नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे में पूछे जाने वाले रीजनिंग के क्वेश्चन। और आज का हमारा चैप्टर है इनइक्वालिटी, असमानता। ये चैप्टर खास करके रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे का आप कोई भी एग्जाम ले लो। ऐसे तो हम अभी ग्रुप डी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अपकमिंग एग्जाम ग्रुप डी है, जो 17 नवंबर से शुरू होने वाला है और ये दिसंबर तक चलेगा। उसके लिए खास करके लेके आए हैं सीरीज आपका। और इसमें रीजनिंग और मैथ का क्लास रेगुलर आपके लिए चलेगा, हमेशा वीडियो मिलते रहेंगे आपको। आप अपनी तैयारी पूरी करते रहिए। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 30 रीजनिंग में आपका 2 रीजनिंग यहीं से आना है हमेशा। ग्रुप डी का आप अगर एग्जाम देखिएगा 2022 में जो हुआ था, उसमें भी देखिएगा, तो 2 सवाल हर शिफ्ट में आता है इससे। तो आइए जरा इसके बारे में जानते हैं कि है क्या इक्वालिटी, इनइक्वालिटी ऑफ समानता क्या कहते हैं। तो इसमें आपको कुछ साइन के बारे में जानना है। एक तो साइन आपका ऐसे जो दिख रहा है, गेटरियन बोलते हैं हम इसको। अगर मान लो इधर ए है, इधर बी है, तो इसका मतलब होता है कि ए बी से बड़ा है। आप और फिर अगर ए साइन अगर ऐसे दिख जाए आपको ऐसे, तो इसका मतलब है कि बी ए से बड़ा है। तो आपको एक जानकारी हमेशा याद रखना है क्या, कि इस साइन का मतलब क्या होता है। अगर मान ले कि इस साइन में इधर मान ले कि इसका मुंह है और इधर पूछ मान ले, ऐसे मान लीजिए इधर मुंह है इधर पूछ है, तो मुंह साइड हमेशा हम बड़ी संख्या लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें 9 और 10 के नीचे साइन लगाना हो, तो साइन कैसे लगाएंगे? तो 10 की ओर हम लोग मुंह खुला कर देंगे, तो ये साइन हमारा ऐसे लगेगा। ठीक है, तो कुछ साइन के बारे में और जान लेते हैं, क्या क्या साइन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो एक साइन आपका ऐसे दिखेगा, दूसरा साइन आपका ए दिखेगा और तीसरा बराबर दिखेगा। इसको तो सब जानते हैं, बराबर होता है। यानी ए बराबर बी है, मतलब दोनों बराबर है, यानी कि अगर ए 9 है तो ए भी 9 होगा ऐसे। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि ए बी से या तो बड़ा है या फिर बराबर है, कभी छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी साइन की जानकारी लेते हुए, जैसे देखिए आपका हम बता रहे हैं कि एग्जाम में सवाल कैसे मिलेगा। जैसे बहुत ही छोटा सवाल लिख के आपको बता दे रहे पहले हम, फिर धीरे धीरे सीखेंगे बनाना। आप इसको आराम से लिखते जाइए, फिर हम लोग आपको बनाना सीखेंगे क्या होता है ऐसे। जैसे क्वेश्चन हम लिखना चाहिए ऐसे, जैसे पहला क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा, मान लो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जाएगा ऐसे। स्टेटमेंट देगा आपको ऐसे, यहाँ लिख देगा P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू R। मान लीजिए ऐसा दिया गया है। इसके नीचे आपका 2 निष्कर्ष देगा, इसके नीचे आपका 2 निष्कर्ष देगा, आपसे पूछेगा कौन सा सही। मान लीजिए आपको नीचे निष्कर्ष दे दिया A और B, 2 निष्कर्ष दे दिया। पहला निष्कर्ष आपका दे दिया P ग्रेटर देन इक्वल टू R, ऐसे दे दिया कि ये सही है गलत है। दूसरा निष्कर्ष क्या दे देगा? तो दूसरा निष्कर्ष मान लीजिए दे दीजिए ऐसे कि P लेस देन Q, आपको ऐसे दे दिया। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में मिलने वाला है बिल्कुल। तो आपको इसको देख करके बताना होता है, कुछ इसमें बनाना नहीं है, बस आप एक नजर इसको अच्छे से देखो और बता दो। तो इसी को हम लोग आज सीखने वाले हैं कि किस तरह से होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे वीडियो में। आइए तो पहले कुछ हम बेसिक कुछ सवाल देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, कैसे साइन को हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा देखिए, जब भी आपको साइन मिले 3, जैसे ए वाला साइन ए, और इसी के जैसा साइन आपका ए भी है और ए भी है। जब भी किसी सवाल में तीनों साइन दिखे आपको, किसी भी क्वेश्चन में तीनों साइन दिखे, आगे पीछे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में तीनों साइन है, यानी अगर मान के चले कि ए से लेकर के बी के बीच में इस सारा का सारा साइन है और रिलेशन हमें बताना हो ए से बी तक, तो एक चीज ध्यान देना आपको कि ये 3 साइन में हमेशा हम इस साइन को प्रीफर करेंगे, यानी कि आंसर में हमें यही चाहिए अगर तीनों है तो। अगर ये तीनों साइन है तो आंसर में हमें यही साइन चाहिए। अगर ए ना हो, यानी कहने का मतलब कि ऐसे हो कि ए हो और बी हो, बीच में कुछ और भी लिखा गया हो, और बीच में केवल ए वाला साइन और ए साइन दिखे, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू दिखे, तब आप हम इसको प्रीफर करेंगे, हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, और तीसरा तो ये अगर ए रहेगा अकेला तो ये, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों साइन में नंबर 1 पर इसे रखते हैं, इसे नंबर 2 पे रखेंगे और इसे नंबर 3 पे रखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे हम जानेंगे? तो आइए एक छोटा सा सवाल आपको बिल्कुल बेसिक दिखा रहे हैं आपको हम कि कैसे इस सवाल को बनाएंगे। अच्छा मान लीजिए कथन स्टेटमेंट दिया गया आपका, अब स्टेटमेंट मान लीजिए दिया गया, इसको हिंदी में कथन ही कहेंगे। मान लीजिए स्टेटमेंट ऐसा दिया गया है कि दिया गया है P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू R, मान लीजिए ऐसा दिया गया है। और हमें रिलेशन बताना है 2, आपको 2 दे दिया है निष्कर्ष आपका, एक फर्स्ट नंबर पहला और एक दूसरा। क्या दिया है? पहला दिया है P ग्रेटर देन इक्वल टू R और दूसरा दिया है P ग्रेटर देन R। हमें दोनों बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हमें बस क्या करना है, साइन देखना है। पहले देखिए रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो रिलेशन है P और R के बीच। वो कहाँ से देखेंगे? तो यहाँ से देखेंगे किसने पूछा है, तो P से R तक पूछा है। तो P से R तक हम देखेंगे कि हमारे सामने 2 साइन है, ए दिख रहा है और यहाँ ए दिख रहा है।
और अभी आपको हम बताएं कि जब भी दो साइन दिखे तो आपको सबसे नंबर वन पे इसे रखना है, यानी कि जब भी दोनों साइन हो तो हमारा हमेशा आंसर यही वाला होगा, अगर ये वाला है तो गलत होगा, यानी पहला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। और पी से लेके आर तक अगर ये साइन दिख रहा है तो यही साइन हमारा सही होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो केवल निष्कर्ष दो सही है। ठीक है, देखिए आपके सामने यहाँ एक सवाल जैसे पहले आपको हम बताएं, फिर आपके सामने यहाँ 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सवाल लिखा गया है। आइए पहले इसको धीरे धीरे आराम से समझते हैं, पहले इसको आप अच्छे से देखिए, फिर सीखिए और फिर आपको सवाल हम देंगे बनाने के लिए। तो पहले इसको सीखते हैं आराम से। ऐसा कि नहीं, इतना आसान सवाल नहीं आता इसमें ना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो तरह का साइन होता है, एक इस टाइप का होता है और एक इसका उल्टा ऐसे चलता है। तो आपका परीक्षा के सवाल में मैक्सिमम ये दोनों मिला हुआ मिलेगा। तो ये सवाल अभी हम आपके सामने एक भी नहीं लेकर आए हैं। यहाँ दिख रहा है एक ही टाइप का साइन है, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ पे उसका विपरीत है और यहाँ भी इस टाइप का साइन है। जब दोनों मिलेगा तब आपका फिर असली सवाल सामने आएगा। तो आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं पहले क्या कह रहा है। यहाँ दिखा रहा है कि आर एम से बड़ा है और एम जो है वो बी से बड़ा या बराबर है, जैसे साइन दिख रहा है। निष्कर्ष पहला दिया है कि आर ग्रेटर देन पी। आप जरा ध्यान से देखिएगा कि इसमें कथन में कहीं भी पी का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पी कहाँ से आ गया। तो अगर कुछ आपको नया दिख जाए जो कथन में ना हो तो आप ऐसे ही उसको गलत काट दो, क्योंकि वो आया कहाँ से, जब सवाल कथन में ही नहीं है तो उसका निष्कर्ष कैसे बनाएंगे हम। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि आर बी, हमारा रिलेशन बताना है आर और बी में, ये दोनों में बताना है। तो आपको थोड़ा देर पहले ही बताया है, स्टार्टिंग वीडियो में बताया गया कि जब भी इनके बीच में दो साइन दिख रहा है तो हमें आंसर में हमेशा कौन सा साइन चाहिए, तो ए वाला साइन चाहिए। और यहाँ दे दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमारा यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कि न तो निष्कर्ष एक और न ही दो, दोनों गलत है, दोनों सही नहीं है। ठीक है, तीसरा सवाल को देखते हैं। यहाँ दिया गया है जी ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन डी। आइए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ जी और एफ के बीच, जी और एफ के बीच अगर हम देखना चाहें तो सिर्फ एक ही बीच में साइन है। तो जब दो नंबर्स के बीच एक ही साइन दिखे तो हमारा आंसर में भी वही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा आ गया तो हमारा ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखें, एफ और डी के बीच में, तो एफ और डी के बीच में दिख रहा है कि यहाँ एक ही साइन है और यहाँ भी वही है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सही। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष दो सही है। आइए सवाल नंबर 4 पे देखते हैं। यहाँ पे ई लेस देन, अब की देखिए थोड़ा साइन चेंज कर दिए, यहाँ पे इसको उल्टा कर दिए, तो सवाल में ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, दोनों मिलाकर ज्यादातर आता है, तो आपको सिखाएंगे धीरे धीरे जैसे। लेकिन देखते हैं, देखिए यहाँ ई और एच, देखिए अगर ई और एच के बीच में हम देखें तो आपको दिख रहा है कि ई जो है एच से छोटा है, लेकिन निष्कर्ष में ई एच से बड़ा दिखा दिया। यानी अगर आप आराम से समझना चाहें बिल्कुल बेसिक से, तो ऐसा देख लीजिए कि ये जो साइन दिख रहा है इसका मुंह एच की तरफ खुला है और यहाँ पे इसका मुंह एच की तरफ बंद हो गया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसका मुंह एच की ओर खुला होना चाहिए था। अगर इसको हम देखना चाहें तो एच और के के बीच, एच और के के बीच ध्यान से देखना अगर चाहें तो इसके बीच एक ही सिंगल साइन है, तो हमें भी आंसर में वही चाहिए था, वो तो है नहीं, तो हमारा ये भी गलत है। यानी इसका भी आंसर क्या होगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सही है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे जी के एच डी 4 दिया गया है, तो नीचे भी देखते हैं जी और डी। पहला हमें बताना है, देखिए यहाँ पे जी और डी के बीच के बताना है कि जी और डी के बीच, तो देखिए इनके बीच कितने साइन है, तो इनके बीच 1 2 3 अलग अलग साइन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आपको पहले ही बताया गया कि जब भी 3 अलग अलग साइन दिखे तो हमारा आंसर में यही इसको रखना है सबसे पहला नंबर पे, और यहाँ पे है भी वही, तो हमारा पहला क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा कह रहा है के बराबर डी, के और डी के बीच में अगर देखना चाहें कि के और डी के बीच में आप ध्यान से देखें तो दो साइन है, एक इक्वल टू है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हमारे आंसर में क्या आएगा, तो बताएं कि जब भी केवल ये दोनों साइन दिखे तो हमारे आंसर में ए वाला चाहिए, और आंसर में बराबर है तो एक गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या मारेंगे कि निष्कर्ष एक सही। आइए देखिए आपके सामने ये जो 4 सवाल दिख रहा है, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, ये चारों के चारों सवाल आपके रेलवे ग्रुप डी 2022 के सवाल हैं। ठीक है, जो सवाल है आया है एग्जाम में वही मैंने सवाल बिल्कुल यहाँ लिख दिया है। अब आपको अचानक से लग रहा होगा कि छोटा छोटा देते देते कथन इतना बड़ा बड़ा दे दिए, तो आप समझो, सीखो, सीखना आपका काम है, हम आराम से सिखाते हैं आपको, जब तक आप सवाल देखोगे नहीं ओरिजिनल तब तक सीखोगे नहीं आप। तो देखते हैं इसमें पहला आराम है, बस आपको केवल साइन पर ध्यान देना है और आपको जो सिखाएंगे वही सीखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल अगर हम इसमें देखना चाहें तो आपको एक बात हम करना चाह रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आपको, कि अगर मान लीजिए कहीं भी स्टार्ट किए, जैसे यहाँ देखिए ए साइन दिख रहा है आपको, अगर इस टाइप का साइन चल रहा है, ठीक है, आपका इस टाइप का साइन चल रहा है और बीच में कहीं भी इसके अपोजिट साइन दिख जाए, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि फिर यहाँ से वो लिंक टूट गया। यानी कि जो मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे इसके बाद बी है, जैसे आप ध्यान से देखिए
कि यहाँ टी है और साइन चल रहा है ए वाला, ठीक है, लेकिन इसके बगल में ही साइन हम तुरंत उलट दिए, आपको जैसे कि दिख रहा है कि टी यहाँ पे है और इसके बगल में साइन हम यहाँ पे चेंज कर दिए, तो इसका मतलब है कि टी और जी तक रिलेशन बनेगा, लेकिन टी से लेकर ई तक में हमारा जब भी साइन ऐसे और ऐसे दिख जाए तो इसके बीच कोई रिलेशन बनने वाला नहीं है, ये बात ध्यान देना आपको, रिलेशन ही खत्म हो जाएगा। तो आइए देखिए पहला निष्कर्ष कहता है एफ और जेड के बीच। आइए देखिए एफ कहाँ है, तो देखिए एफ यहाँ है, जेड यहाँ है। अगर ध्यान से हम देखना चाहें तो इनके बीच दो साइन है, एक ए साइन और एक साइन है। आपको बताएगा कि जब भी ये दो साइन दिखे तो हमारा आंसर में ए वाला साइन चाहिए, लेकिन आंसर में दे दिया बराबर, तो ये क्या हो गया, पहला गलत हो गया। हमें साइन चाहिए था ए वाला। अगर हमारा ऐसे रहता कि एफ लेस देन इक्वल टू जेड तो हम बिल्कुल इसको सही मारते, लेकिन दे दिया बराबर तो गलत हो गया। दूसरा ई और बी है, देखिए ई यहाँ है और बी यहाँ है। हम अगर देखना चाहें इसके बीच ई और बी के बीच, तो ई और बी के बीच अगर देखना चाहें तो दो साइन है, एक ग्रेटर देन है, इक्वल टू है। ये मत सोचिए कि यहाँ साइन चेंज हुआ, ऐसा नहीं है। जिसके बीच आपसे सवाल पूछे आपको वही देखना है, इधर छोड़ दीजिए, इधर भी छोड़ दीजिए, इधर भी छोड़ दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फोकस कहाँ पे करना है, ई से लेके बी तक। तो अगर ई से लेके बी तक हम देखें तो हमारे पास दो साइन है, ए और आपको पता ही है कि जब ये दो साइन दिखे तो हमारा आंसर हमेशा यही होता है, और ये है तो हमारा ये सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। आइए फिर 7 में देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखना चाहें तो पहला है बी से लेकर ई तक। देखिए बी यहाँ है और हमारा ई यहाँ है। अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे साइन इस वजह से था और यहाँ पे साइन पलट गया, तो जैसे ही साइन पलट जाए हमारा कोई रिलेशन नहीं बनेगा, यानी कि निष्कर्ष गलत हो जाएगा। बी से ई तक कोई निष्कर्ष बनेगा ही नहीं, साइन नहीं पलटना चाहिए बीच में। अब है ए से एफ तक, तो ए यहाँ है और एफ यहाँ है। आप देख रहे हैं कि ये साइन ऐसे चल रहा है, यहाँ साइन पलट गया, तो हमारा ये भी कोई आंसर नहीं होगा एफ लेके एफ के बीच में, ठीक है। क्यों नहीं हुआ आंसर, क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं आपको कि ए से लेके एफ तक में क्या क्या साइन था। ए से लेके एफ तक में पहला साइन ई था, ठीक है, दूसरा ए था और तीसरा फिर यहाँ ई था और फिर से ऐसा था। तो यानी कि देखिए दो साइन ऐसे था, दो साइन ऐसे, हमारा रिश्ता ही टूट जाएगा। जैसे ही मूव कर लिया रिश्ता खत्म, तो हमारा ये गलत है। अब चलेंगे ए से सी तक। ए से सी तक अगर ध्यान से देखें कि ए से सी तक हमारा यही साइन चल रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए वाला साइन होगा। ए वाला साइन है तो सही, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष तीसरा सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 8। इसमें देखिए क्या कहता है, हमें देखिए कथन नहीं देखना पहले। कथन अगर एक ही कथन है, देखिए आपको सवाल में कभी भी क्या मिलेगा ना, कथन के बीच में कॉमा रहेगा, तो वहां पे आपको दोनों कथन को जोड़ना होगा। कैसे बता रहे हैं, जैसे देखिए मान लो कथन कभी ऐसा दिया जाएगा कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी और बीच में यहाँ पे कॉमा दे देगा और फिर आपको आगे दे देगा डी ग्रेटर देन ए, ऐसे दे देगा, कॉमा दे करके दे देगा। इसका मतलब क्या होता है कि पहले आप इन दोनों को जोड़ो। कैसे जोड़ोगे तो आपको धीरे धीरे फिर सिखाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे कहीं कॉमा नहीं है, तो अगर कॉमा नहीं है तो सीधे निष्कर्ष देखिए क्या कहा, पूछ रहा है आपसे, तो हमसे डी और ओ के बीच पूछ रहा है। देखिए डी यहाँ है, ओ यहाँ है, यहाँ से लेके हमें यहाँ तक चलना है। तो अब जरा साइन पे गौर करेंगे तो डी से साइन है लेस देन, यहाँ देखिए ये दोनों साइन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है कि साइन पलट गया। जैसे ही साइन पलट जाए हमारा क्या होगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा, साइन पलटना नहीं चाहिए। अब देखते हैं ई से लेके सी तक। ई यहाँ है, सी यहाँ है, यहाँ भी दिख रहा है कि ए वाला ऐसे था और यहाँ पलट गया, तो हमारा ये भी गलत है। तो क्या कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 का दोनों निष्कर्ष गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ है देखिए पहला क्या पूछा है, एच और आर के बीच। एच कहाँ है, एच यहाँ दिख रहा है, आर यहाँ दिख रहा है। देखिए इसके बीच कौन कौन साइन है, तो एक साइन ई है, एक साइन ई और एक साइन ई है। तो हमारा आंसर में कौन साइन चाहिए, ये वाला साइन चाहिए, साइन है, तो हमारा आंसर पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा देखते हैं एच और सी के बीच। देखिए एच यहाँ है, सी यहाँ है, यानी इधर से देखना शुरू करेंगे कि एच और सी के बीच दिख रहा है कि इसके बीच बराबर है, ए वाला है और ए वाला है। तो हमारा आंसर में ए वाला चाहिए, यानी एच की ओर मुंह खुला होना चाहिए, मुंह खुला है तो ए भी सही है। यानी हम क्वेश्चन नंबर 9 का कहेंगे कि हमारा दोनों निष्कर्ष सही है।